बगदाद के दरवीश की कहानी। बगदाद शहर में एक दरवीश रहता था जो अक्सर सफर की हालत में रहता। वो कभी बगदाद के एक गांव में नजर आता तो कभी दूसरे में। लोग इस दरवीश को ढूंढते और इससे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दुआएं मांगते। एक दिन वो दरवीश कमर किसकर किसी लंबे सफर पर रवाना हुआ। चलते चलते वो बहुत थक गया, उसके पांव सोज गए और भूख ने भी उसे बेहाल कर दिया। फिर भी वो चलता रहा क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि अभी कितना सफर बाकी है। जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो एक गांव में जा पहुंचा। उसने सोचा कि आज रात यहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताजा दम होकर आगे चलूंगा। ये सोचकर वो एक बड़े से शानदार मकान की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोला और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दरवीश ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं। अगर आप मुझे आज रात के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ यहां से। अगर मैं तुम जैसे हर निकटू पर मेहरबानी करूं तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं? दरवीश मायूस होकर आगे बढ़ गया। इसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। दरवीश ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और कहा, आओ भाई, कहां से आए हो और क्या चाहिए? दरवीश ने कहा, बड़ी बी, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूं। रात बसर करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आप मुझे आज रात के लिए पनाह दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से घर में पहले भी बहुत से लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। जब दरवीश अंदर गया तो बूढ़ी औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़ों को समेटकर एक तरफ रख दिया और चारपाई दरवीश के आराम के लिए खाली कर दी। दरवीश की आधी थकावट तो बूढ़ी औरत की नरमी और फयाजी से ही उतर गई। वो चारपाई पर बैठ गया और घर का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि घर में कई छोटे बड़े बच्चे हैं, सबने फट्टे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर दरवीश ने पूछा, ऐ नेक बख्त औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवाती? बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई, मैं एक गरीब बीवा हूं, मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह उनका पेट पालती हूं, लेकिन कपड़ों के लिए पैसे कहां से लाऊं? कोशिश तो बहुत करती हूं मगर पूरा नहीं पड़ता। खैर, अब खाने का वक्त हो गया है, आओ, जो कुछ रुखा सूखा है इसमें शरीक हो जाओ। दरवीश ने कोने से दस्तरख्वान पर नजर डाली तो देखा कि कुछ चावल, चंद रोटियां और पतली सी दाल रखी है, जो बच्चों के लिए भी काफी नहीं थी। ये देखकर उसने कहा, बड़ी बी, मैंने कुछ देर पहले खाना खा लिया था, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं। तुम बच्चों के साथ खाना खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं, बस आराम करना चाहता हूं। ये कहकर वो लेट गया और थोड़ी ही देर में खराटे लेने लगा। सुबह उठते ही दरवीश ने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी बी, तुमने एक थके हारे मुसाफिर को रात भर आराम के लिए जगह देकर बड़ा सवाब कमाया। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे तुम जो काम भी आज सुबह शुरू करो, शाम तक वही करती रहो। ये सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ऐ मेहरबान भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी तो मैं सारा दिन काम ही करती रहती हूं। सुबह उठते ही काम में मसरूफ हो जाती हूं और रात गए तक लगी रहती हूं, लेकिन काम खत्म होने में नहीं आता। वो ये बातें कर ही रही थी कि उसने आंखें उठाएं तो दरवीश जा चुका था। दरवीश के जाने के बाद बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवीश ने ठीक ही तो कहा था, बच्चों के कपड़े वाकई चीथड़ों जैसे हो रहे हैं। बच्चे आखिर लावारिस तो नहीं, उनकी माँ अभी जिंदा है। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा है, सबके ना सही, किसी एक बच्चे के नाप का तो बन सकता है। ये सोचकर वो पड़ोसन से कपड़ा नापने का फैता मांग लाई। वापस आकर उसने सैनक से कपड़ा निकाला और बड़े बच्चे के करते के लिए 1.5 गज कपड़ा नाप लिया। उसे बड़ी हैरत हुई कि कपड़ा अब भी इतना ही मौजूद था। उसने दूसरे बच्चे के करते के लिए भी कपड़ा नापा, मगर कपड़ा फिर भी इतना ही था। उसने एक एक करके सब बच्चों के लिए कपड़ा नाप कर रख दिया। 100 बार नापने के बाद भी कपड़े का टुकड़ा वैसे ही बाकी रहता। फर्श पर नापे हुए कपड़ों का ढेर लग गया, लेकिन कपड़ा खत्म न हुआ। मगर जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, वो कपड़ा भी खत्म हो गया। इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी।
दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोसन अपना फैता वापस लेने आई थी। दरअसल उसे फैते की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो बस ये जानने के लिए बेचैन थी कि उस गरीब औरत के पास ऐसी क्या चीज आ गई है जो अब तक फैता वापस नहीं किया। जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सारा घर नए और अमदा कपड़ों से भरा पड़ा था। वो हैरान होकर पूछने लगी, अरे बड़ी, ये सारा कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन, मैं खुद समझ नहीं पा रही। मेरे पास तो बस कपड़े का एक टुकड़ा था जिसे नाप कर मैं ये देखना चाहती थी कि क्या उससे बड़े बच्चे का कर्ता बन सकता है या नहीं। मगर उसी टुकड़े को नापते नापते शाम हो गई, तब जाकर वो कपड़ा खत्म हुआ। वो दरवीश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी। अमीर पड़ोसन ने हड़बड़ाकर पूछा, कौन सा मुसाफिर और कैसी दुआ? जब गरीब औरत ने सारा किस्सा सुनाया तो अमीर औरत ने सिर पेट लिया। दरअसल वही दरवीश मुसाफिर सबसे पहले उसी के घर आया था जिसे उसने दत्कार दिया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। घर वापस आकर उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, फौरन जा और उस मुसाफिर को ढूंढ कर ले आ। जब तक वो ना मिले तुम भी वापस ना आना। अगले दिन सुबह सवेरे नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन वो उसे ढूंढता रहा। आखिर एक रास्ते पर वो दरवीश उसे मिल गया। तस्दीक के लिए नौकर ने पूछा, बाबा, क्या आप वही मुसाफिर हैं जो कल रात फिलां गांव में एक बीवा औरत के घर ठहरे थे? दरवीश ने हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा, मेरी मालकन को आपसे कुछ जरूरी काम है, आप मेरे साथ वापस चलें। दरवीश ने कुछ सोचकर पूछा, कौन सी मालकन और कैसा काम? जब नौकर ने अपनी मालकन के बारे में बताया तो दरवीश ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने मंत की, ऐ मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ न चले तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरवीश मुस्कुराया और बोला, अगर ये बात है तो मैं जरूर चलूंगा। इधर नौकर के जाने के बाद अमीर औरत ने अमदा और लजीज खानों की तैयारी शुरू कर दी। उसने दरवीश की खातिर तवाज़ो में कोई कसर न छोड़ी। इसके आराम के लिए साफ सिथरा और नर्म बस्तर बिछाया और नौकर को उसे आराम से रखने का हुक्म दिया। दरवीश 3-4 दिन तक वहां ठहरा। इस दौरान औरत ने उसे जाने को तो नहीं कहा, लेकिन खाने पीने में हर रोज फर्क पड़ता गया। यहां तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ कुछ और खाने को न दिया गया। दरवीश ने ये हालात देखे तो उसने वहां से जाना ही मुनासिब समझा। उसने मालकन को बुलाया और इजाजत मांगी। अमीर औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने दरवीश को मजीद रखने के लिए भी न कहा। वो उसे गांव से बाहर छोड़ने के लिए चल दी। दरवीश चुपचाप जा रहा था। आखिर औरत से रहा न गया और उसने कहा, आए नेक मुसाफिर, क्या जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? दरवीश ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं कि आप जो काम सुबह शुरू करें शाम तक वही करती रहें। औरत की दिल्ली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमती हुई घर वापस आई और सैनक से कपड़े का सबसे बड़ा और अमदा टुकड़ा निकालकर सोचने लगी कि ये कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक उसे नापती रहूंगी और ये खत्म नहीं होगा। इस तरह मेरे पास इस अमदा कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े बनवाऊंगी और बाकी कपड़ा बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगी। उसने कपड़े को मेज पर रखा और दूसरे कपड़े से नापने का फियता लेने चली गई। मगर उससे पहले कि वो फीते को हाथ लगाती, उसे याद आया कि रात का बचा हुआ आटा पड़ा है। अगर यूं ही पड़ा रहा तो खटा हो जाएगा। उसने सोचा कि पहले नौकर के लिए रोटियां पका लेती हूं, फिर इत्मीनान से सारा दिन कपड़ा नापूंगी। फीते को वहीं छोड़कर वो बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले ही तनवर में आग जला रखी थी, मगर काम जल्दी खत्म करने के लिए औरत ने उस आग को और तेज कर दिया। उसने बासी आटे को थोड़ा और गूंद कर नरम किया और थोड़ी ही देर में कई रोटियां तनवर में लगा दें। तनवर में जरूरत से ज्यादा आग होने की वजह से सारी रोटियां जलकर कोयला हो गईं। उसने दोबारा रोटियां तनवर में लगाएं, मगर वो भी जली हुई निकले। वो रोटियां बनाती और तनवर में लगाती रही और हर बार जली हुई रोटियां निकाल कर फेंकती रही। ना आटा खत्म होता था, न तनवर की आग कम होती थी और न ही वो रोटियां बनाना बंद कर पाती थी। उसे यूं महसूस हो रहा था
जैसे कोई ताकत उसे उस काम को जारी रखने पर मजबूर कर रही हो। उसके हाथ तेजी से खुद ब खुद काम करते जा रहे थे। वो सारा दिन रोटियां बनाती और जलाती रही। न सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भी जली हुई रोटियों का ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, न सिर्फ बर्तन से आटा खत्म हो गया बल्कि तन्नवर भी ठंडा पड़ गया। वो जली हुई रोटियों के ढेर के पास बैठकर काफी देर तक दरवीश को और उसकी दुआ को कोसती रही। अखलाकी सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक नियति और फयाजी का सिला जरूर मिलता है, जबकि लालच और बदतमीजी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। गरीब बीवा की सादगी और दरवीश के साथ हुस्न सलूक ने उसे नामतों से नवाजा, जबकि अमीर औरत के लालच और पहले बदतमीजी की वजह से उसे अपनी ख्वाहिश के बराकिस नुकसान उठाना पड़ा। ये कहानी आपके दिल को कैसे लगी? अगर आप मजीद ऐसी ही जज्बाती और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल SR मोरल वॉइस को फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अच्छा, अल्लाह हाफिज।